हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड के अलग अलग 24 जिले से भर्ती आई है। याद रखिएगा, हर एक जिले में आपको एटिक्वेट मैनर में अलग अलग मैनेजर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको एज अ मैनेजर काम करने का। ध्यान दीजिएगा, मैं पूरी क्वालिफिकेशन, फॉर्म कहाँ से भराएगा, ऑनलाइन कैसे करना है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। हालांकि ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भी करना है। अगर आपको ऑनलाइन करने में दिक्कत आएगी तो उसके लिए भी मैं आपके लिए जो है अलग से एक वीडियो बना दूंगा। 2026 की ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भर्ती आती है, अभी तक के मेरे हिसाब के नज़र में सबसे बड़ी भर्ती आई है। इससे बड़ी भर्ती अभी तक नहीं आई थी। यहाँ से आप सैलरी देख लीजिए, 50,000 अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। किसी पोस्ट के लिए 40,000 भी है, 45,000 भी सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। अंतिम तिथि देखिए 10/7/2026 रखी गई है, यानी कि 10 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। किसी भी हालत से इस फॉर्म को भर दो। अगर आपके पास कोई परेशानी है, दिक्कत है, समय का अभाव है, पैसे का अभाव है, फिर भी इस फॉर्म को भरिए। हर हाल में इस फॉर्म को भरिए। ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, हाथ से मौका जाने नहीं देना है आपको। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले इसकी मैं PDF को ओपन कर लेता हूँ। वेट अ मोमेंट, PDF यहाँ रही। देखिए, एक मिनट, हाँ नहीं, ये भी PDF नहीं है। वेट अ मिनट, ये रहा PDF। वेट अ मिनट, देखिए ये PDF है। यहाँ से आप देख पाओगे प्रत्येक जिले में आपको 3-3 पदों पे जो है टोटल भर्ती होगी। मैंने आपको जैसा पहले भी बताया था वही बात यहाँ भी है कि हर एक जिले में 3-3 मैनेजर की भर्ती की जानी है और टोटल 72 पोस्ट पे जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट आएगी। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। यहाँ से आप देख पाओगे जो सीमा है आपकी, वो डेट आरंभ, तिथि आरंभ होने की तिथि और जो फॉर्म लास्ट डेट है वो यहाँ भी आपको दिख जाएगा 10/7। हर एक पोस्ट के लिए जो है 10/7 तक आपका जो है वो फॉर्म भरा जाना चाहिए। अब देखिए मार्किंग स्कीम, एग्जाम जो होगा आपका रिटन एग्जाम वो 50 अंकों का, इंटरव्यू 20 अंकों का, आपकी डिग्री यानी कि आपने 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो नंबर लाया है उसके आधार पर 20 नंबर, आपके वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर 10 नंबर, टोटल 100 नंबर के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए ये सारी पोस्ट के लिए इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन सा फॉर्म जो है। यहाँ से आप देख पाओगे, एक मिनट, ये देखिए सबसे पहली जो पोस्ट है वो है डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर की 50,000 के लिए। दूसरी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ से दिखेगा प्रोडक्शन एंड स्टोरेज के लिए। इसके लिए आपको जो है 40,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, यहाँ से आप देख पाओगे। और अगली जो पोस्ट है वो उसके लिए आपको सैलरी मिलेगी 35,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, और किसके लिए कितनी सीटें हैं वो भी इन्होंने बता रखी है, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय चाहिए। एक प्रोफाइल इमेज यानी कि आपकी रिसेंट फोटोग्राफ, कैंडिडेट का सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों चाहिए होगा। एसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन वो देना है आपको। एसेंशियल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PH सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन, अगर जरूरी है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है या नहीं ये आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब एक एक करके मैं बता देता हूँ क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए। सबसे पहले ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म का पहला पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 50,000 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम देखिए क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन वो देख लीजिए। क्वालिफिकेशन बोला गया है बैचलर्स या मास्टर्स। अगर आपका है तो आपका काम चलेगा, किसी भी पोस्ट में हो आप। लेकिन अगर आपका मास्टर्स HR में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, मैनेजमेंट में, सोशल वर्क में, रूरल डेवलपमेंट में या फिर एग्रीकल्चर में है तो आपको मौका जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको ही चुन लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मौका इन लोगों को अगर बराबरी का हो तो इनको मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इन सब्जेक्ट से अगर आपने किया है तो आगे देखिए 3 साल का आपको जो है वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। जनरल के लिए 10 पोस्ट, ST के लिए 6, SC के लिए 3, EBC के लिए 2, BC के लिए 1, EWS के लिए 2, टोटल 24 पोस्ट आपको दिखेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। एज जो है मिनिमम 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज जो है जनरल EWS के लिए 35, EBC के लिए 37 और BC के लिए 37, फीमेल के लिए 38 और SC ST के लिए 40 साल एज रखी गई है। दूसरी पोस्ट देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रोडक्शन स्टोर्स के लिए बोला गया है सेम वही बात। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मैनेजमेंट वगैरह में अगर आपने किया है PG या ग्रेजुएशन तो आपको जो है एक प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं कि जॉब आपको दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन सिर्फ और बैचलर्स और मास्टर्स रखा गया। जिन लोगों ने BA, BCom, BSc कर रखा है वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। SC के लिए 3 सीटें हैं, जनरल के लिए 10,
वही सारा क्राइटेरिया सेम रहेगा। यहाँ भी आपको 24 सीटें देखने को मिलेगी और सीटों का बंटवारा सेम उसी तरह से रहेगा, 24 सीट आपको यहाँ से दिख जाएगी। तीसरी जो पोस्ट है वो है डायरेक्ट मैनेजर की, MIS इसे कह लो, अकाउंट कह लो। इसके लिए 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा। सेम अगर आपने BCom से अगर पढ़ाई की है तो ही यहाँ पर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, सारे पोस्ट के लिए लिया जाएगा, लेकिन BCom वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। 24 पोस्ट यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये बातें थी। अब सर अप्लाई कैसे करेंगे, ये सवाल आपके अंदर आएगा। आप सबसे पहले क्या करो, इनकी वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे आपको देखिए ये दिखेगा एक लिंक, ठीक है। वेट अ मोमेंट, मैं लिंक आपको दिखा दूँ, वेट मिनट। हाँ, ये रहा लिंक आपका। देखिए आप इस वेबसाइट पे जाएंगे recruitment.jharkhand.gov.in, ये सरकारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे को फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी, तो आप नीचे कमेंट करिएगा वेबसाइट। जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो वेबसाइट के लिए जो है, जैसे ये फॉर्म कैसे किसी को भरना है, मुझे ही मान लो भरना है, तो मैं कैसे इस फॉर्म को भरूंगा उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको सारी जानकारी समय से मिल पाए। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।